तो नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं पुष्कर और स्वागत है आपका इस सीरीज़ के लास्ट पॉडकास्ट में। तो इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ नई बातें तो नहीं होंगी, पर बस वही कंक्लूजन्स होंगे जो आज तक अब तक हमने बात किए हैं, जो अब तक हमने देखा है, सुना है। हम उन्हीं पे थोड़ा और ज़ोर डालते हुए बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब तक जो हमने देखा शुरुआत से वो ये था कि हमें अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए। जो अच्छा लिखा हुआ है, कई अच्छे कवियों ने लिखा है, उसे सुनना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। जो उन लोगों ने लिख कर रखा है वो एक इतिहास है जो हमसे या हमारे आने वाली जनरेशन से बहुत मुश्किल से लिखा जाएगा, या बहुत मुश्किलें होंगी हमें उन बातों को समझने में। तो भलाई इसी में कि हम उसे अभी से पढ़ कर चलें, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बता सकें कि उन्होंने क्या लिखा था। उस भाषा को जब हम नहीं समझ सकेंगे तो उनसे हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। और काफ़ी सारी बातें हैं जो शायद आम बोलचाल में हम समझ नहीं सकते, या हम देख नहीं सकते उन बातों की गहराइयों को, या फिर हम अपनी जीवन को उतने अच्छे से ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते एक तरह से। वो चीज़ें वो लिख के जाते थे, क्योंकि अब हमें जो ग्रैटिफिकेशन मिलता है, जो हमें खुशियाँ मिलती हैं, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे मिलने लगी हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे हमारे ध्यान जाने लगा है। बस एक क्लिक पे हमें हर एक चीज़ें मिल जाती हैं। किसी भी चीज़ों में दिक्कत नहीं होती है। कुछ पढ़ना हुआ, कुछ देखना हुआ, कुछ सुनना हुआ, वो एक चीज़ पे, एक क्लिक पे मिल जाता है। और ये एक तरह से बहुत बड़ा सौभाग्य कह सकते हैं, या फिर हम एक आशीर्वाद कह सकते हैं, या फिर एक तरह से ये एक कर्ज भी है जो कि हमें इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन देता है। और हमें हमारी सोचने की जो शक्ति है, जो हम जहाँ तक हम सोच सकते हैं, उस चीज़ को ख़त्म कर देता है एक तरह से। पहले की अगर मैं बात करूँ तो बात करने के लिए हमें लोगों के घर तक जाना होता था, या फिर खत लिखे जाते थे जिस पे हम ज़ोर डालते थे, जो हम बहुत सोच समझ के भाषा लिखते थे कि उसे भी सुनने में अच्छा लगे। और आज के ज़माने में जब हम बात भी करते हैं किसी से, चाहे वो दोस्त कितना भी दूर क्यों ना हो, बस ऐसे ही बात शुरू हो जाती है, या फिर ऐसे ही हम किसी से बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और फिर भी हम बात करने में झिझकते हैं। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। हम अपने दोस्त से अगर मुझे बात करनी है, और वो चाहे मीलों दूर क्यों ना हो, तो हम उसे खत लिखते थे। और हम ये सोचते थे कि अगर हम एक महीने तक अगर ख़त नहीं लिखेंगे, या एक महीने बाद ख़त लिखेंगे, तो उसे बुरा ना लगे। तो उस दोस्त को अपनी दोस्ती दिखाने के लिए हमें ख़त लिखना पड़ता था, या उससे जाकर हम मिल सकते थे, ऐसा भी होता था। और उस चीज़ का मतलब अलग होता था। ख़त लिखने पे बहुत ज़्यादा सोच कर हम लिखते थे, और आजकल वो सोचने की जो हमारी शक्तियाँ हैं, जो सोचने की हमारी ताकत है, वो सब ख़त्म हो गई हैं एक तरह से धीमे धीमे जो है वो कम होती जा रही हैं, जो कि सही नहीं है, जैसा आप भी समझते हैं। तो उस हिसाब से मैं कहता हूँ कि आपको अच्छे लोगों को पढ़ना चाहिए, जो काफ़ी कुछ अच्छा लिख कर जा चुके हैं, उन्हें सुनना चाहिए। फिर हमने बात की कि हमें रेखता ऐप है और कई सारे यूट्यूब चैनल हैं, वहाँ से हम लोगों को पढ़ सकते हैं। ये एक तरह से हमारे लिए बहुत अच्छी बात इसलिए भी है क्योंकि हम एक क्लिक पे कुछ भी पढ़ सकते हैं। पहले अगर पढ़ना भी होता था तो हमें किसी की किताबें ढूंढनी पड़ती थी, मांगनी पड़ती थी कि किसके पास होगी वो किताब, तो हम पढ़ सकते हैं। तो आज तो हमारे पास अपना पूरा संसार है एक छोटे से फ़ोन में, एक छोटी सी जगह पे, जहाँ हम कुछ भी क्लिक करके पा सकते हैं। कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, किसी के बारे में पढ़ सकते हैं, उनके बारे में पूरा का पूरा जान सकते हैं। फिर आगे हमने बात करी कि राइटिंग एक टैलेंट है जिससे हम अपने स्किल में बदल सकते हैं, और धीमे धीमे काम करके हम इसे और अच्छा कर सकते हैं। और हमने बात की कि ज़रूरतें क्या है लिखने के लिए, कि हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए। हमने लिखते वक्त शब्दों का अच्छा चयन करना चाहिए, भाषा को चुनना चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता हिंदी, उर्दू, नेपाली, पंजाबी, हम किस भाषा में लिख रहे हैं। फ़र्क ये पड़ता है कि हम शब्द अच्छे
चूज़ कर रहे हैं, शब्दों का चयन अच्छा है, और जो मायने हैं उसके, वो मायने आम बोलचाल की भाषा से अलग हो, सोच से अलग हो एक तरह से। फिर हमने बात की कि पैसे की बात अगर आती है कि राइटर्स जो होते हैं, हमें जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं आज तक वो गलत दिए जाते हैं कि राइटर्स मुफलजी में ही जीते हैं, उन्हें पैसे नहीं मिलते, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे राइटर्स हैं जो पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, अगर वो कुछ लिखते हैं उस हिसाब का जो ज़माने की ज़रूरत है। फिर हमने बात करी कि हमें अपने खुद पे विश्वास होना चाहिए। जब तक हमें खुद पे विश्वास नहीं होगा, वैसा फिर हम किसे बता पाएंगे कि लोग हमारे ऊपर कैसे विश्वास करेंगे। तो वही चीज़ आती है। और खुद पे विश्वास का मतलब भी बहुत अच्छा गालिब भी समझाते हैं, और वो उनके अंदर एक गुरूर भी था कि लोग पूछते हैं कि लोग अगर पूछते हैं तो गालिब कौन है, तो वो कहते हैं हम बताएं तो बताएं क्या। बाकी चीज़ें हैं कि शब्दों का हमें प्रयोग अच्छे से करना चाहिए, भाषा का प्रयोग अच्छे से करना चाहिए, टॉपिक हमें अपने फीलिंग के हिसाब से चुनना चाहिए, या जिस बारे में हम लिख रहे हैं उस बारे में बहुत गहराई तक जाना चाहिए, और उस बारे में ऐसा अपनी माइंड को कंडीशनिंग देनी चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं। या फिर अगर हम किसी सामने वाले के बारे में लिख रहे हैं, सामने वाले की फीलिंग लिख रहे हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो उस वक्त फील क्या कर रहा होगा। हमें उस कंडीशनिंग में जाना पड़ता है। और यही लिखा था मैंने, यही आगे बात की थी हमने कि हमारा राइटर्स का फीलिंग्स के साथ कनेक्शन क्या है, कि जो हम फील करते हैं अगर हम उस बारे में लिखें, जो हम महसूस कर रहे हैं उस बारे में हम, और उस चीज़ के बारे में हम अगर और गहराई में जाएं, उसे और फील करें, उसे और महसूस करें, तो हम शायद ज़्यादा अच्छा लिख पाएँ। और जो शब्द हैं या फिर जो हम लिख रहे हैं उनको हम और खूबसूरती से हम एक तरह से सामने रखेंगे, खूबसूरती से लिखेंगे, और उसमें जो बातें हम कहेंगे भी अगर उसमें फ़ील होगी तो वो शायद कुछ अलग ही होगा जो हमने आज तक सोचा ना हो। और कुछ बातें जैसे रह गई थी कि हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ लोगों के लिए हेट है, ईगो है, जेलसी है, गुस्सा है, वो सब एक चीज़ें एक तरह से राइटर्स को और अच्छा बनने से रोकती है। ये सारी चीज़ें हमारे जो थॉट्स होते हैं उनको फ़िल्टर कर देती हैं, अच्छे थॉट्स को, और जो नेगेटिविटी वाले थॉट्स होते हैं वो बाहर आते हैं, जो कि लिखने में भी हमें अच्छे नहीं लगते, और शायद हम लिख भी नहीं पाते उस वक्त में, या जिस हिसाब से इन सारी नेगेटिविटी वाली फीलिंग्स होती हैं, नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, उस बारे में हम नहीं लिख पाते हैं या उस माहौल में नहीं लिख पाते। तो स्प्रेड लव, प्यार बांटिए, तो आपको पता भी चलेगा कि सामने वाला आपसे कितना प्यार करता है। आपको पता चलेगा कि वो आपको महसूस कितना करता है। वो आपको पता चलेगा कि वो भी आपका उतना ही ख्याल रखता है जितना आप सोचते हैं, जितना आप उनके बारे में सोचते हैं। आपको पता चलेगा वो भी उतना ही सोचते हैं। आपको पता चलेगा कि कैसे लोग भी बस प्यार के ही भूखे हैं, ज़्यादा किसी को भी हेट या फिर ज़्यादा किसी को नफ़रत और जेलसी, ईर्ष्या, इन सब चीज़ों से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई नहीं चाहता ये सब करना, ना कोई मज़हब सिखाता है, ना किसी के माँ बाप सिखाते हैं, ना कोई खुद से अपने मन से चाहता है ये सब करना। बस ये तो चीज़ें होती हैं जो हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं, जो चीज़ें हम खुद से मान बैठते हैं कि ऐसा ही होगा, उसे तो ऐसा ही लग रहा होगा। बस इसी वजह से शायद कम्युनिकेशन एक गैप रह जाता है, जो ये चीज़ें बढ़ा देती हैं, जो ये चीज़ें इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दे देती हैं, जो हमें नहीं देनी चाहिए। तो बस इतनी सी बात थी, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉडकास्ट पसंद आए होंगे। और पॉडकास्ट नहीं एपिसोड कहते हैं, मेरे भाई ने मुझे अब बताया जब मैं उससे बात कर रहा था इस बारे में, तो उसने कहा कि ये पॉडकास्ट नहीं एपिसोड्स होते हैं, और वो पॉडकास्ट का एक कोई टाइटल होता है और उसके अंदर एपिसोड्स आते हैं।
तो अब तो मैंने सब ख़त्म कर दिया, सब कुछ लिख डाला, तो छोड़ो, क्या क्या ही बदले अब आगे। हाँ, आगे से ध्यान रखेंगे, वो कह दिया मैंने। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये पूरी सीरीज़। शायद आपको सही लगी हो, अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, जैसी भी लगी हो मुझे बताइएगा ज़रूर। और मैंने कोशिश की, और मैंने स्पॉटिफाई वगैरह थोड़े बहुत ऐप्स पे भी ये सब चीज़ें डाल दी हैं, ताकि आप ऐसे भी सुन सकें। बाकी अपना यूट्यूब और इंस्टाग्राम तो है ही, और कुछ चीज़ें बची तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत रिजिड हूँ कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई। मैं इन्हीं में एक दो बोनस एपिसोड या फिर ऐसा कुछ करके मैं डाल दूँगा, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है। कुछ बीच में मुझे याद आया, कुछ मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है, इन सब से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से मिलता जुलता कुछ अगर बताने का मेरे मन में आया तो मैं ज़रूर इसमें जोड़ूँगा, इस चीज़ को और आगे बढ़ाऊँगा। तो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फिर लिखेंगे, समझेंगे बातों को, और बस हाँ, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे, और क्या इंटेंस लिखेंगे, ताकि आपको भी अच्छा लगे और सुनने वाले को भी। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखें, लिखते रहें, पढ़ते रहें, और ऐसे ही खुश रहें।